जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को जय हिंद। गुड इवनिंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। स्वागत करता हूं मैं सभी लोगों का। चलिए, सभी लोग हैं। टेलीग्राम ओनली ग्रुप है। हाँ बाबू, टेलीग्राम को मैंने डाल दिया है और पहले आप कनेक्ट हो जाइए, फिर वहां पर मैं आपके जो चीजें जो है ना, मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हो। इसके माध्यम से आप कहना चाहते हो कि सर फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। आपने ग्रुप बना, हमने ग्रुप बनवाया, आपसे कहा और आपने ग्रुप बनाया, लेकिन हम तो कुछ भेज ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो बन गया है टेलीग्राम ग्रुप, लेकिन आप उसमें भेज नहीं पा रहे होंगे क्योंकि मैं उसमें अभी वो चीज एक्टिव नहीं किया हूं। और आज आज जो है सभी लोग एक्टिव हो जाओ उसमें, है ना। सब कुछ एक्टिव हो जाए, फिर मैं आज कुछ, मैं आपको चीजें कुछ भेजूंगा, आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो आप लोग जब देखोगे आपको फील होगा कि हाँ सर बहुत अच्छी चीज है ये। और उसका पूरा पूरा देखो, टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठा रहा है, टेक्नोलॉजी जो है ना उसका पूरा फायदा उठाएंगे बढ़िया लेवल पर। चलो, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक इस्तकबाल करता हूं मैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, जबरदस्त हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे हैं, आगे आप बढ़ रहे हैं। आइए और आगे बढ़ाते हैं। ए लेटर जो कल समाप्त हो गया था, 100 शब्द पूरा हो गया था, है ना। 100 शब्दों को मैंने पूरा करा दिया था। अब इसके बाद हम बात करेंगे नए शब्दों की तरफ। नए शब्द क्या है कि जो नए शब्द आपके आज देखने को मिलेगा, आप बड़े खुश होंगे कि हाँ सर नए नए शब्द मिल रहे हैं। आइए, पहला शब्द है आपका एस्टर। एस्टरे या एस्ट्रे का, एस्टर का मतलब होता है कठोर। एस्टर का मतलब जो काफी कठोर होता है, काफी सौंबर होता है, बहुत ज्यादा सीरियस होता है, उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं एस्टर या एस्टरे। तो एस्टर का मतलब कठोर होता है, एस्टर का मतलब सौंबर होता है, उसे हम एस्टर कहते हैं। अब एस्टर को याद करो कि मान के चलो दो दोस्त बैठे हुए हैं और दो दोस्त बात कर रहे हैं आपस में। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कह रहा है यार तेरी जिंदगी तो एकदम ऐस वाली जिंदगी है, यानी ऐस है तेरे। कहा कि नहीं यार, मेरी जिंदगी एस्टर है। कि ऐस है तेरे, नहीं यार ऐस तेरे नहीं है, एस्टर है। यानी हमारी जिंदगी जो है काफी एस्टर है, काफी कठोर है, यानी ऐस नहीं है। वो कह रहा कि ऐस है तेरे, ये कह रहा कि नहीं एस्टर है, यानी कठोर है, काफी सौंबर है, काफी सीरियस है, गंभीर वाली बात है। तो ऐस है तेरे, तो एस्टर है, कठोर है। नेक्स्ट है एंटीक। एंटीक का मतलब होता है बाबू पुराना। शायद कल ही ये बात है, कल की ही बात मैं लेके आऊं अगर, तो कल मैंने कहा था एंटीक्वेटेड। एक शब्द लाया था ना एंटीक्वेटेड, जिसका मतलब पुराना होता है, प्राचीन होता है, उसे हम एंटीक्वेटेड कहते हैं। और मैंने याद भी कराया था आंटी के कोट से। किसके कोट से? आंटी के कोट से। और वही चीज है कि यहाँ आंटी जो है, आंटी को एंटीक चीजें पसंद है। कि हमारी आंटी जो है इनको एंटीक चीज पसंद आता है, इनको पुरानी चीज पसंद आता है, इनको एंशियंट वाली चीजें पसंद आती हैं। यानी हमारी आंटी को एंटीक चीजें पसंद आती हैं, पुरानी चीजें पसंद आती हैं, एंशियंट चीजें पसंद आती हैं। यानी हमारी जो आंटी है इनको एंटीक चीजें पसंद है, इनको पुरानी चीजें पसंद है, एंशियंट चीजें पसंद है। तो आंटी को एंटीक चीज पसंद है, पुरानी चीज पसंद है। नेक्स्ट है एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब होता है फुर्ती, चपलता, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी। किसी चीज में काफी फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है ना, कि चपलता काफी होता है ना, फुर्ती ज्यादा होता है, तो उसे हम कहते हैं एजिलिटी। तो एजिलिटी का मतलब होता है उत्साह की, फुर्ती, चपलता, उसे कहते हैं क्या, एजिलिटी, है ना। अब मान के चलो कि पत्नी जो थी जल्दी जल्दी में जा रही थी, है ना, जल्दी जल्दी में खड़ा लेके जा रही थी और तब तक अचानक से घड़ा गिर गया। अचानक क्या हो गया, गिर गया। तो पत्नी कह रही है कि ए जी गलती से हो गया, ए जी गलती से, ए जी मतलब ये गधा, ए जी गलती से हो गया। अब पति कह रहा है कि ये जी गलती से हो गया, हमेशा जब देखो तब एजिलिटी में रहती है। ए जी गलती से हो गया, किससे? गलती से। तो कह रहे कि नहीं ये गलती से नहीं, तू हमेशा एजिलिटी में रहती हो, हमेशा फुर्ती में रहती हो, हमेशा चंचलता चपलता तुम्हारे अंदर हमेशा देखने को मिलता है। तो ए जी गलती से हो गया। एजिलिटी में क्यों रहती हो, जल्दबाजी में क्यों रहती हो, फुर्ती में क्यों रहती हो, फ्लेक्सिबिलिटी में क्यों रहती हो, तो वही कहलाता है एजिलिटी। नेक्स्ट है एम्ब्रोसियर। एम्ब्रोसियर का मतलब होता है खुशबूदार, सुगंधित, डिलीशियस, उसे कहते हैं एम्ब्रोसियल। तो एम्ब्रोसियल का मतलब होता है जो काफी खुशबूदार हो, यानी बहुत ज्यादा डिलीशियस हो, बहुत ज्यादा अच्छा हो। आपको एक शब्द कराया था ना, एरोमेटिक, वही चीज है क्या, एम्ब्रोसियल। तो एम्ब्रोसियल का मतलब खुशबूदार होता है, डिलीशियस होता है, उसे हम एम्ब्रोसियल कहते हैं। अच्छा, एम का मतलब तो अच्छा होता है। यहाँ देखो ब्रोसियर, बोरोसिल, एक कंपनी है बोरोसिल की, आप सभी जानते होंगे।
है ना। कि बोरोसिल की जो कंपनी होती है, एक बोरोसिल की कंपनी जो है, उसके जितने सारे जो आते हैं सामान, उसके अंदर सारी चीजें ब्रोसियल होती है, यानी सारी चीजें खुशबूदार रहती है ना। तो वही चीज कहलाता है क्या, एम्ब्रोसियल। यानी बोरोसिल का जो सामान आता है उसमें खाना एम्ब्रोसियल रहता है। तो बोरोसिल का बर्तन में खाना एम्ब्रोसियल रहता है, खुशबूदार रहता है। तो बोरोसिल के बोतल में खाना, बोरोसिल के बोरोसिल के जो बर्तन में खाना एम्ब्रोसियल होता है, खुशबूदार होता है। तो बोरोसिल के बोतल में खाना एम्ब्रोसियल होता है, खुशबूदार होता है, फ्रेग्रेंट होता है। तो बोरोसिल के बोतल में खाना, बोरोसिल के बर्तन में खाना एम्ब्रोसियल होता है, खुशबूदार होता है। नेक्स्ट है एंटीपैथी, विरोधी को कहते हैं। एंटीपैथी का मतलब एनिमिटी होता है, जो किसी का विरोधी है, किसी का दुश्मन है, उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब विरोधी होता है, एनिमिटी होता है। क्या होता है वो, एनिमिटी, यानी जो विरोधी होता है उसी को कहते हैं क्या हम, तो एंटीपैथी। सर चलो, तो एंटीपैथी का मतलब क्या होता है, विरोधी। जो विरोधी होता है उसे एंटी कहते हैं। एंटी का मतलब ही होता है खिलाफ। जैसे जहर के खिलाफ काम करे एंटीपैथी, सेफ्टी के खिलाफ काम करे एंटीसेप्टिक, बैक्टीरिया के खिलाफ काम करे एंटी है बायोटिक, ये सारी चीजें होती हैं। तो वही चीज कहलाता है क्या, एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है किसी का विरोधी हो। जैसे नहीं कहते कि ये तो इसका एंटी पार्टी है, यानी ये इसका क्या है, विरोधी है। सर इससे नेवी फेज 2 हो जाएगा ना 12 के बाद, फर्स्ट टाइम आपसे जुड़ा, तो पहले पढ़ो, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास हो जाएगा, है ना। और आप इसलिए आप ये सवाल उठा रहे हो कि आप नए हो। अब काश कि आप पुराने होते तो आप हंसते मुस्कुराते ये बात कहते, सर जो आपने पढ़ाया वही एग्जाम में आया, है ना। चलिए, तो इसमें खुद है एक गुड़िया है, एक रिया। रिया खुद कितनी बार एग्जाम निकाली है, जरा बताना इसको। वो खुद एयरफोर्स और नेवी को इतनी बार निकाली है, इसका कोई हद ही नहीं है ना। चलो, तो एंटीपैथी का मतलब क्या होता है, विरोधी। तो एंटी पार्टी, एंटीपैथी मतलब विरोधी होता है। एंटी जब भी दिखाई देना बाबू, याद रखना कि आंटी एंटी रहती है। आंटी कुछ कुछ आंटी होती है, हमेशा एंटी रहेगी, हमेशा खिलाफ रहेंगी। तो वही चीज है कि आंटी हमेशा एंटी रहती है। एंटी का मतलब खिलाफ ही होता है, एंटी का मतलब विरोधी है, एनिमिटी कहलाता है। नेक्स्ट है अफेबल। क्या है, अफेबल, मिलनसार को कहते हैं। यानी अफेबल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली, बड़ा ही मिलनसार टाइप का जो होता है ना, उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं अफेबल। क्या है ये, अफेबल। सर वर्ड रिपीट हो रहा है फर्स्ट क्लास का, वो कैब के फर्स्ट क्लास का। अब देखो तुम इसलिए पकड़ लिए ना क्योंकि एक बार जो बच्चा पढ़ता है उसको हमेशा याद हो जाता है, हमेशा के लिए आपको याद हो गया है, इसीलिए हम तुरंत पकड़ लिए कि सर ये सब देखा हुआ है, इसको दोबारा नहीं पढ़ूंगा मैं, है ना। तो यहाँ पर ये देख लो, तो यहाँ पर अफेबल है, मिलनसार है, कुछ वही सब तो आएंगे बाबू, जो नए नए सब उसमें करा रहा हूँ खुद भी उसमें, तो वो सब क्या पुराने थोड़े हो जाएंगे। तो अफेबल का मतलब मिलनसार, तुमको एकदम वर्जिन चाहिए ना, क्वेश्चन नहीं, कौन सा एसएससी का चेयरमैन कह रहा था, तुमको वही आदत लग गई है, वर्जिन क्वेश्चन चाहिए तुमको। अफेबल मतलब मिलनसार होता है कि आप नहीं, नॉट आप कि आप बहुत अफेबल है। आप नहीं, आप बहुत अफेबल है, आप बहुत अफेबल है, आप बहुत अफेबल है। अच्छा, दिलीप ने भी किया है। तो ये बहुत सारे बच्चे, नकुल था, दिलीप था, रिया थी, बहुत सारी इतनी बार निकाले हैं। उनका एयरफोर्स में 20 में 21 नंबर आया है, पर नेवी में 25 का 25 क्वेश्चन सही करके आते हैं। चिंता मत करो बाबू, बढ़िया जगह आ गए हो, तो मुक्ति मिल जाएगा यहाँ से। आप बहुत अफेबल है, आप नहीं, आप, कि आप बहुत अफेबल है, आप बहुत मिलनसार है, यानी फ्रेंडली है। तो आप नहीं, आप अफेबल है, मिलनसार है, फ्रेंडली है। नेक्स्ट है अफोर्ड। अफोर्ड का मतलब होता है समर्थ होना, यानी किसी चीज को मैनेज करना। नहीं कहते हैं कि बड़ा ये अफोर्डेबल है, ये क्या है, ये अफोर्डेबल होता है, तो वही चीज कहलाता है क्या, अफोर्ड। तो अफोर्ड का मतलब होता है समर्थ होना, मैनेज होना, उसे अफोर्ड कहते हैं। अब फोर्ड को याद करो, फोर्ड से, फोर्ड की गाड़ी आती है ना, फोर्ड कार आती है। तो फोर्ड की गाड़ी जो होती है उसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है, कि फोर्ड की गाड़ी को हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हर कोई मैनेज कर सकता है, यानी समर्थ है। हर कोई क्या है, समर्थ है। तो वही चीज कहलाता है अफोर्ड, कि आप फोर्ड की कार को, फोर्ड की गाड़ी को आप अफोर्ड कर सकते हो, आप समर्थ कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो। तो वही चीज कहलाता है अफोर्ड, यानी मैनेज करना, समर्थ होना। नेक्स्ट है औ, भय। औ का मतलब भय होता है, टेरर होता है, डर होता है, उसको कहते हैं औ।
यानी भय का मतलब होता है भय। अब औ का अगर ओ, अरे भाई देख लियो रे, तो ओ हो गया। जब आदमी मुंह से निकलता है ओ, तो वो आओ हो जाता है, डर जाता है, भय हो जाता है, टेरर हो जाता है उसका, तो वही चीज कहलाता है औ, मतलब भय होता है। नेक्स्ट है एलिविएट, कम करना। एलिविएट का मतलब होता है अले करना, अपीस करना, टीज करना, एसेंचुएट करना, वही चीज कहलाता है क्या, सॉरी जोर डालना एसेंचुएट हो जाएगा। हाँ, स्पेसिफाई करना, काम करना, अपीस करना, बहुत सारे शब्द हैं, उसे हम एलिविएट कहते हैं। तो एलिविएट का मतलब होता है कम करना, अले करना, उसे हम कहते हैं एलिविएट। अब एलिविएट को याद करो ऑल वेट से, कि अपने ऑल वेट को एलिविएट करो, कि जो तुम्हारा ऑल वेट है, मान के चलो किसी का वेट बहुत ज्यादा हो गया है, तो अपने ऑल वेट को एलिविएट करो, कि अपने ऑल वेट, जो तुम्हारा ऑल वेट है, सारा सारा वेट है, कि अब तुम्हारा ऑल जो वेट है उसको एलिविएट करो, अपने ऑल वेट को एलिविएट करो, अपने ऑल वेट को कम करो, अले करो, अस्यूज करो। तो अपने ऑल वेट को एलिविएट करो, कम करो, उसे कहते हैं एलिविएट करना। नेक्स्ट है एस्टोनिस। एस्टोनिस का मतलब होता है चौंकाना। एस्टोनिस का मतलब होता है वंडर कर जाना, उसे कहते हैं एस्टोनिस करना। क्या करना, एस्टोनिस करना, यानी एस्टोनिस का मतलब होता है चौंकाना। मान के चलो कि नई नई शादी हुई, नई नई शादी हुई, नई नई बहुरिया घर पर आई, सबको बहुत बढ़िया से बोल रही है, माँ को ना, सासू माँ को माँ कह रही है, मम्मी मोम, है ना, सासू माँ जी, पिताजी कह रही है ना, और छोटका जो देवर है ना उसको बबुआ जी कह रही है, बबुआ जी सुनिए ना, ई काम है, वो काम है। नया नया शादी होता है, थोड़ा सा होता है ना। अब पति को कह रही है, ए जी, ओ जी, सुनो जी, ए जी, ओ जी, ए गधा, ओ गधा, सुनो गधा, मतलब यही सब इतना प्यारा प्यारा बोल रही है। सभी लोग तारीफ करेंगे, वाह, हो सकता है कि पिछले जन्म के कोई बहुत बड़े पुण्य थे, जो कि आज दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारी जैसी बहू पाके, तुम्हारी जैसी जो है इस घर की लक्ष्मी पाके हम धन्य हो गए, धन्य हो गए। धन्य है वो माँ बाप जो तुम्हारे जैसे संतान को इस दुनिया में लाया, उसको जन्म दिया, और उसके बाद 1 साल के बाद हमको सौंप दिया। हम धन्य है ऐसी जो है लड़की पाके, बहू पाके हम धन्य हो गए। उधर से देवर भी कह रहा है कि हाँ हाँ फौजी बहुत बढ़िया है, एकदम बबुआ जी कहती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है ना, पूरा एकदम सब तारीफें कर रहा है। ननद लड़ नहीं रही है, तारीफ कर रही है। अरे यार भाभी आप क्या कहें, आप लाखों में एक है, आप क्या ही कहें, आप एकदम कहाँ से वो लफ्ज ले आऊं जो सिर्फ तुझे सुनाई दे, और दुनिया देखे चांद को और मुझे तू दिखाई दे। तारीफ पे तारीफ, तारीफ तारीफ पे तारीफ नहीं, तारीफ से तारीफ, तारीफ पे तारीफ हो रहा है। एक दिन उसका दिमाग हो गया खराब, और ऐसा ऐसा टोन में सबको सुनाया, अरे बुढ़ा हुए ना, इधर आ, तुम इधर आ, तू इधर आ, बहुत बबुआ जी सुन लिया, इधर लगाई चांद, बुढ़िया जहां बर्तन मात सारा। सब लोग दंग रह गए, अरे बाप रे बाप, इसका ये तो रूप देखे ही नहीं थे हम। यानी ऐसे टोन में बोला, बोला ऐसा टोन कि सब हो गए स्टोनिस। यानी ऐसे टोन को बोला, ऐसे टोन में बोला, नहीं बोली, कि ऐसे टोन में बोली कि सबको एस्टोनिश कर दिया, कि ऐसे टोन में बोली कि सब एस्टोनिश हो गए, एकदम चौंका के रख दिया, एकदम वंडर कर दिया। तो ऐसा टोन बोला कि सब एस्टोनिश हो गए, सब एकदम चौंक गए, एकदम वंडर हो गए। वही कहलाता है एस्टोनिश, चौंकाना, वंडर कर देना एस्टोनिश कहलाता है। एस्टोनिश का मतलब चौंका के रख दिया, ऐसा टोन बोला, बाप रे बाप। तो वही चीज क्या है, सब उस दिन से सोच लिया कि पिछले जन्म के पुण्य नहीं सब पाप थे, जो तुम्हारी जैसी हमारे घर पे आई, तुम नागिन है नागिन। वही बात है। अब पहला दोस्त कह रहा है दूसरे से कि यार ऐस है तेरे, कहा नहीं यार, एस्टर है जिंदगी का, कठोर है। आंटी को एंटिक चीजें पसंद है, बहुत पुरानी पुरानी चीजें पसंद आती है, किसी किसी को आंटी है तो नई चीजें थोड़े पसंद आएंगी, पुरानी सोच है तो पुरानी चीजें पसंद आएंगी, है ना। आप सुनो, यहाँ पर है, ए जी गलती से हो गया, तो हमेशा गिल्टी में क्यों रहती हो। हाँ देखो, अब बोरोसिल के जो सामान, बोरोसिल के बर्तन में जो सामान रहता है वो हमेशा एम्ब्रोसियल रहता है। यहाँ देखो एंटीपैथी मतलब विरोधी। आप बहुत अफेबल हैं, यानी फोर्ड की कार को कोई भी अफोर्ड कर सकता है। आओ आओ, ऑल वेट को एलिविएट करो, ऐसा बोला टोन कि एस्टोनिश कर दिया, पूरा आश्चर्यचकित कर दिया, उसे कहते हैं एस्टोनिश कर देना। यहां पर क्या है, ऐस है तेरे, अस्टर यानी कठोर। आंटी को एंटिक चीजें पसंद आती हैं, पुरानी चीजें पसंद आती हैं। ए जी गलती से हो गया, तो हमेशा एजिलिटी में क्यों रहती हो, हमेशा फुर्ती में क्यों रहती हो, चपलता हमेशा तुम्हारे अंदर रहता है ना। बोरोसिल का जो बोतल होता है, बोरोसिल का बर्तन जो होता है, उसमें हमेशा एम्ब्रोसियल रहता है, चीजें खुशबूदार रहती हैं। यहाँ देखो,
एंटी है यानी खिलाफ रहता है, विरोधी रहता है ना। आप बहुत अफेबल है, मिलनसार है। फोर्ड की कार को लोग अफोर्ड कर सकते हैं, समर्थ होते हैं उस चीज को एक्सेप्ट करने में। ओ आओ भय डर, अपने ऑल वेट को एलिविएट करो, कम करो। तो एलिविएट करना, कम करना। बोला ऐसा टोन कि पूरा एस्टोनिश कर दिया, चौंका के रख दिया, एस्टोनिश कहलाता है। तो ये आपके सारे के सारे शब्द हैं। मुझे एक बार बस वो प्यार भरा कमेंट दे दीजिए कि आपको ये सारे शब्द समझ में आ गए हैं। एक बार बता दीजिए बाबू, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे बाल, मेरे गुबाल, मेरे नंदलाल, मेरे अंकित बबुआ, एकदम नोट्स नहीं बनाना है, सब किताब मिलेगा आपको, क्या का पूरा किताब आ रहा है आपको। इस महीने में आपको मैं ग्रामर की किताब सौंप दूंगा आपके हवाले। और मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्द, अब इतना तो नहीं कह सकते क्योंकि किताब में नई नई चीजें मैं खुद जोड़ रहा हूँ, नए नए शब्दों को पढ़ा रहा हूँ, नई नई चीजों को लगा रहा हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम दोगे तो बढ़िया किताब दूंगा, है ना। तो थोड़ा सा वक्त दो मुझे, किताब एकदम बेहतरीन दूंगा मैं आपको। क्योंकि रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में रोम बनता नहीं है। ताजमहल wasn't built in a day, ताजमहल एक दिन में नहीं बना है। आइए काम की बात पर आते हैं। एक बार मैं सारी बातें रिकॉल करा दूं, रिवीजन कराना जरूरी भी है। क्या कहा था मैंने, बड़े आराम से समझते हैं। आज वैसे भी पता नहीं क्यों मुझे बड़ा अंदर से एनर्जी लेस फील हो रहा है, मतलब पूरा जो है ना, लग रहा है ऐसा कि आंखों में जलन जैसा। तबीयत कुछ हुआ तो नहीं है, वो थकान की वजह से या वो नींद ना पूरा करने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जो एक दो दिन में अपने आप बॉडी सही कर लेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब ऐसा लो मैं फील कर रहा हूँ। तो इसीलिए बड़ा आराम आराम से पढ़ाई नमाज देख भी रहे होंगे कि वो जो एक हमेशा जो रहता है ना, दहाड़ जो रहता है, थोड़ा सा कम दहाड़ दिखाई दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए, मैं कह रहा था कि सबसे पहले मैंने कहा था कि नाउन होता है सिंगुलर। नाउन नंबर पढ़ रहे, नाउन नंबर बड़ा टॉपिक होता है कि नाउन जो होता है सिंगुलर, हम उसका बनाते हैं प्लूरल। पहला नियम यह है कि हम उसमें एस लगाते हैं और बना देते हैं प्लूरल। ठीक है, अधिकतर शब्दों में यानी 80% शब्दों के साथ ये होता है। उसके बाद मैंने कहा था कि जो नाउन है जिसमें पहले से ही स साउंड आया हुआ है, तो एक और स जोड़ेंगे ना तो स हो जाएगा, फिर ताल नहीं बैठेगा। इसीलिए हम स को हम इज में चेंज कर देते हैं, यानी वो लास्ट में जितने आने वाले स साउंड देने वाले, जैसे एस, डबल एस, एस एच, एक्स जेड, इनके साथ हम ई एस का प्रयोग करते हैं। ये दूसरी बात थी। फिर तीसरी बात कि सी एच का साउंड च होता है और सी एच का साउंड स होता है, सॉरी क होता है। तो जहां पर च होता है वहां चाह के भी स नहीं जोड़ सकते, इसीलिए हम क्या जोड़ते हैं वहां पर इज, यानी वो जहां च होता है वहां हम इज जोड़ देते हैं। और जहां पर क होता है वहां पर नॉर्मली एस को हम जोड़ देते हैं। ये सी एच का यूज था। फिर अगर लास्ट लेटर आपका वाई होता है, लास्ट लेटर क्या होगा, वाई, तो वाई दो प्रकार से खेल खेलता है। एक पहला प्रकार है कि कॉन्सोनेंट लेटर प्लस वाई और वॉवेल लेटर प्लस वाई। जहां पर वॉवेल लेटर रहता है वहां पर हम क्या करते हैं, 5 लगाते हैं। 5 कुछ इस प्रकार से लगाते हैं जिसको अंग्रेजी एस समझ लेता है और सही कह देता है। ठीक है, और बाकी जहां पर जो एक तरीके से कहा जाए कि बाकी जहां पर जो वॉवेल नहीं है वहां पर वाई को आई ई में चेंज करके हम एस लगाते हैं। ये दूसरा नियम। ठीक, मतलब तीसरा नियम हो गया आपका। तीसरा चौथा जो भी नियम है वो है। मैंने सेम यही चीज कहा था ओ वाला, कि लास्ट लेटर अगर ओ है तो वॉवेल के बाद ओ होगा और कॉन्सोनेंट लेटर के बाद ओ होगा। जहां वॉवेल होता है वहां सेम हम 5 लगाते हैं, अंग्रेजी को एस लगता है। ये बातें हो गई थी। फिर मैंने कहा था कि अनेक ऐसे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति एक समय के बाद हुआ था। यानी बाद का मतलब ये है कि जैसे कुछ फोटो आ गए, वीडियो आ गए, रेडियो आ गया, हो सकता है आने वाले समय में केडियो आ जाए, कुछ और आ जाए। तो वो जो चीज आया तो वहां पर नियम को नहीं ध्यान दिया गया। नॉर्मली क्या है, दिमाग में बैठा था कि एस या एस लगाते हैं, एस लगा दिया तो फोटो के साथ लग गया फोटो, जबकि लगना चाहिए ई एस, लेकिन नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो साइंस की चीजें थी, बहुत बाद में बनी, नियम के बाद ये सारी चीजें बनी थी। नियम बनाते समय उसकी पहले जितनी चीजें थी उसको तो सही कर दिया गया था, लेकिन ये बाद में जुड़ती गई तो इस पर ध्यान उतना लोगों ने नहीं दिया। इसीलिए कह दिया क्या कि साइंस और टेक्नोलॉजी कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पर नियम की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, और नियम की धज्जियां उड़ाने वाले ये लोग हैं कि जिनको ये लगता है कि हर शब्द के साथ एस लगा के हम उसका प्लूरल बनाते हैं, है ना। आमतौर पर आप पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप याद करिए कि कई ऐसे लोग थे या आप में से कैसे लोग से सोच थी कि हम नॉर्मली एस लगा के प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, ये सारे शब्द हो गए थे। फिर मैंने कहा था कि लास्ट लेटर जो है वो एफ और एफ ई है। क्या है, एफ और एफ ई। इसको हम क्या करते हैं, वीई में चेंज करके हम एस लगा देते हैं। वीई में चेंज करके क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। तो वो शब्द कौन से थे, तो शब्द मैंने आपको बताया था। शब्द क्या था कि वाइफ और नाइफ, चाकू, तबाही और चाकू, ये दोनों लाइफ के लिए डेंजर है, दोनों खतरनाक है। पापा की परी होती है एल्फ, बना देती है भोले भाले को चोर में, ठीक बदल देती है उसको। ठीक है,
ये बात एकदम सही है, सही है, सही है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, सही है, सही है, सही है। फिर सेल्फ, शेफ और शेल्फ। फिर मैंने कहा था काफ, गाय का बछड़ा होता है उसे काफ कहते हैं, और भेड़िया का जो बच्चा होता है उसे वुल्फ कहते हैं। तो चाहे काफ हो चाहे वुल्फ हो, उनको जो भी खिलाना है आप हाफ खिलाओ। हाफ मतलब आधा। क्या क्या खिला लो, तो चाहे आप लीफ खिलाओ चाहे आप लोफ खिलाओ, इन सारे शब्दों के साथ हम एफ और एफ ई को वी में चेंज करके और एस लगाते हैं। यहां तक हमारी गाड़ी रुकी थी कल। इसके बाद मैं गाड़ी को अगले गियर में लगाता हूं और अगले गियर की तरफ बढ़ता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं, क्योंकि इस कहानी का प्रभाव पूरे के पूरे अंग्रेजी के जगत में दिखाई देगा। क्योंकि आप कई जगह पर कहोगे कि सर ये कैसे, ये तो कुछ अलग ही है, और उस अलग होने का कारण आपको इस कहानी के जरिए पता चल जाएगा। ये कहानी है एक व्यक्ति की जो बिहार का वासी है, और बिहार के अंदर रहा है वो, और बिहार के बाद उसकी डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद चला गया वो, जैसे आप देखोगे कई ऐसे देश आते हैं, है ना, कि जैसे आप देखोगे कि नॉर्वे है, फिनलैंड है, ये सारे कंट्री हैं। तो नॉर्वे के अंदर वो चला गया, और नॉर्वे के अंदर वो गए, और जाने के बाद वहां पर अच्छे तरीके से अपनी नौकरी करने लगे। नौकरी करने लगे तो उसके बाद धीरे 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 जो है उनकी शादी भी हो गई। शादी के बाद उनका टावर हुआ, बच्चा हुआ। जब बच्चे का जन्म हुआ तो नहीं होते हैं अड़ोसी पड़ोसी के लोग जो आके बधाई देते हैं कि अरे अरे बधाई हो, बधाई हो, हमारा बुझाता बबुआ जीएम हुई है, डीएम हुई है, ना ना सीएम हुई है, तो पीएम हुई है। सब तारीफ में कहने लगे, बधाई दे रहे थे। हुआ क्या कि जो घर के बगल में एक नॉर्वेजियन महिला थी, वो नॉर्वे की ही थी, वो आती है बधाई देने के लिए, और घर के अंदर जाती है, बेल बजाती है, दरवाजे पर आती है, दाई जो काम करने वाली है, और दरवाजा खोलती है। कहती है कि मैम साहब घर पे हैं, उनसे कहिए कि बगल में रहती हूँ, मैं मिलने आई। ठीक। वो दाई जाके कहती है कि अरे बगल की जो है वो आई है पड़ोसी, आपको आपसे मिलने के लिए कह रही है। अब वो नई जो है बच्चे का जन्म हुआ है, थोड़ा सा दिक्कत है, तो कहते अंदर ही भेज दो। तो अंदर वो महिला आती है, भाई महिला है तो कोई दिक्कत तो है नहीं, महिला महिला बात कर रही है आपस में। उस महिला जो नॉर्वेजियन महिला थी, उसने नोटिस किया चारों तरफ, दिमाग दिमाग लगाया, देखा सब कुछ। उसने पूछा, अच्छा आपके पति कहाँ सोते हैं? इस बेड पर, जिस बेड पर मैं बैठी हूँ इसी पर। कहा हाँ। आप कहाँ सोती हैं? तो बस उसके बगल में। आगे अच्छा, और आपका ये बेटा कहाँ सोता है? कहा कि बस इधर बबुआ के पापा, इधर मैं, और बीच में बबुआ। अच्छा, तब आप भी इसी पर सोती हैं, आपके पति भी इसी पर सोते हैं, और आपका बेटा जो हुआ इसी पर सोता है? कहा कि हाँ एकदम ऐसा ही होता है। प्यार है ना बच्चे से। हाँ हाँ, ये तो बढ़िया चीज है। वो नॉर्वेजियन महिला वहां से बाहर निकलती है, अपने घर पर जाती है, और पुलिस को फोन लगा देती है, और पुलिस वाले को बुलाती है, और कहती है कि ये जो महिला है, हिंदुस्तानी महिला जो है, इसने नॉर्वे के सारे अधिकार का तार तार कर दिया, उल्लंघन कर दिया है। और इसने क्या किया है कि इस बच्चे का अधिकार, जो इसका मौलिक अधिकार है, इसको हनन कर रहे हैं ये लोग। हैं? हमने कौन से इसके अधिकार छीन लिए? हमने कौन से इसके अधिकार जो है इसे वंचित कर दिया? वो महिला कहती है, मैं आई थी और मैं इससे पूछी कि तुम्हारा पति कहाँ सोते हैं? तो इसी बेड पर। तुम कहाँ सोती हो? तो इसी बेड पर। और ये बेटा कहाँ सोता है? इसी बेड पर। अब पुलिस वाले देखने लगे, पूरा पुलिस वाले गुस्से। अब महिला को लग रहा है कि साला हो क्या रहा है, हम कुछ ऐसा कुछ बोले ही नहीं, इसमें क्या गलती है? फिर वो पुलिस ना उस बच्चे को उठा के पुलिस थाने लेके चली गई, और कही कि अपने पति को भेज के आ जाना यहाँ पर। सोचिए कि वो औरत फोन करती है अपने पति से, कहती है कि ये देखिए ना, बबुआ को उठा के सब थाने में लेके चले गए। बोला क्या हो गया था? किसका? उसे मर्डर वर्डर कर दिया क्या? वो कि क्या कर दिया? अभी तो नया नया जन्म हुआ है उसका। तो कहा कि कुछ नहीं किया हो, उनका ये दिक्कत है, उनका ये कहना है कि आप भी इसी पर सोती हैं, आपके पति भी इसी पर सोते हैं, आपके बेटे भी इसी पर सोते हैं। तो बोले इसमें गलत क्या है? तो गलत नहीं, बहुत गलत है, क्योंकि इसका मौलिक अधिकार है कि इसको अलग से बेड चाहिए। पुलिस वालों का कहना है कि बच्चे का जन्म हुआ है, इसका मौलिक अधिकार कहता है कि इसको अलग से बेड के प्रबंध किया जाए, बेड का अलग से व्यवस्था किया जाए। वो भी दंग रह गया कि अच्छा ये है क्या। सोचिए कि वो कहां कहां फोन करवाता है, कितने लोगों से। सब भारत की मिनिस्ट्री लग गई थी, फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो लग गई थी कि उनको बच्चे को दिलाने में। फिर क्या हो गया, क्या हो, पूरा हड़कंप मच गया था हर जगह। अब जब धीरे धीरे जब बात हुई, जब वो व्यक्ति आते हैं थाने में, आते हैं थाने में बिठाते हैं उनको, कहते हैं कि भाई लड़के को क्यों लेके आए? तो बोला कि तुमने इसका मौलिक अधिकार का हनन किया है। मैं क्या कर दिया? तो जिस बेड पर तुम सोते उसी बेड पर इसको सुलाए, इसके लिए अलग से बेड क्यों नहीं लेके आए? तो कहा कि हमारे यहाँ यही होता है। बोला कि तुम्हारे यहाँ होता है, तुम अपने यहाँ करना, ये नॉर्वे है, ये हमारा हमारा देश नॉर्वे है, और यहाँ पर वही होगा, और यहाँ पर जो होगा वो तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तुमको ये मानना पड़ेगा। हम लोग खुश से रहने वाले लोग हैं, और हम लोगों ने हर व्यक्ति के मौलिक अधिकार का सबसे पहले सोचा है। आप सोचिए जरा, आपको सोच के लग रहा होगा
यार कितना खूबसूरत देश है। ऐसे ही हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले नंबर पर नहीं आते हैं ये लोग। आप जाके आज ही अपने पापा से कहिए कि पापा, आपने हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया है, हमको चटाई पर सुलाया, गद्दा पर सुलाए। आज भी हम रहते हैं हॉस्टल में, रूम लेके रहते हैं, तो गद्दा पर सोते हैं। आपने हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया है। पापा जूता निकालेंगे, मारेंगे 20 जूता, और जाके पुलिस थाने में केस भी लिखवाओगे ना तो वो भी मारेगा 20 जूता। क्योंकि भारत है ये, यहाँ पर ऐसा वैसा नियम नहीं है। यहाँ पर नियम यही है कि लड़का सोएगा इधर, जो है मम्मी सोएगी साथ में। लेकिन विदेश के अंदर कई ऐसे कंट्री है जहां पर ये नियम नहीं है। वहां पर नियम देखे, नियम क्या है, तो छोटा सा होगा उसका बेड, छोटा सा होगा, ऐसा आपने कई बार देखा भी होगा, ये इस प्रकार से बना रहता है ना, ये, और इसी में झूलता रहता है। इसके लिए अलग से बेड रहता है। समझ में आ गया? आप इस बात से, सर आप इस बात को क्यों इतना ग्लैमराइज कर रहे हैं, इतना क्यों समझा रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो भारत में माने जाते हैं लेकिन नॉर्वे में नहीं, और बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो नॉर्वे में माने जाते हैं, भारत में नहीं। अंग्रेजी में इसका बड़ा बड़ा प्रभाव है। यहाँ पर बड़ा अलग लेवल पर प्रभाव है क्या, कि कई ऐसे शब्द हैं जो अब तक आप पढ़ रहे थे कि सर इसमें एस लगाते हैं, ईएस लगाते हैं, लेकिन कई ऐसे शब्द हैं जिसमें एस और ईएस नहीं लगाते हैं। उनमें से कुछ शब्द हैं ये सब, जैसे मैन, वुमेन, माउस, डोर माउस, लाउस, फूट, टूथ। अब आप मान के चलो कि आपको नियम सिखा दिया, आप कहोगे सर हम बनाएंगे, सर हम बनाएंगे इसका प्लूरल, हम ना बनाओ सर, ये तो वो शब्द है नहीं, 100 से कोई मतलब है नहीं, तो नॉर्मल हम कर देंगे मैंस। गलत हो जाएगा, क्योंकि मैन का प्लूरल मेन होता है। पर ये कैसे, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, मेन क्यों होगा? सर बोलने में भी अंतर है, लिखने में भी अंतर है, मैन मैंस, मैन मैंस लिखने में भी अंतर है। फिर ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि ये कुछ ऐसे शब्द है जो लैटिन भाषा के शब्द है, कुछ ऐसे नियम है जो दूसरे देश के नियम है, उसको हमें मानना पड़ेगा। मैंने इसीलिए नॉर्वे की कहानी को सुनाया कि भले ही आपके यहाँ ये माना नहीं जाता कि लड़के को अलग से बेड नहीं चाहिए, यहाँ हमारे यहाँ नियम नहीं है, पापा चाहेंगे चटाई पर सुला देंगे उसको, समझ आ गया? लेकिन वहां का नियम है कि लड़का है, टावर है, तो फिर वहां से पूरा पूरा समझ लो कि वहां पर तुम्हें अलग से बेड देना पड़ेगा। बता क्या, सर मम्मी बोल रही है कि रही हो, वो भी दे लेंगे, हाँ बिल्कुल। देखो मम्मी कहती ना, जाओ बेड मांग के देखो मम्मी से, बोले जो सो रही हो वो भी छीन लेंगे, नीचे सो जाओगे, चटाई तक छीन लेंगे। तो यही मेरा कहना है कि अलग अलग देश के अंदर अलग अलग नियम चलते हैं, और वही नियम इस पर भी लागू होता है कि जब कुछ ऐसे कंट्री हैं कि जहां पर प्लूरल बनाते हैं इनसाइड वॉवेल को चेंज करके। इनसाइड वॉवेल का मतलब है अंदर के वॉवेल को। जैसे यहाँ पर मैन है ना, तो ए का ई हो जाएगा कि मैन, मेन, मैन की वो तो मेन की वो। माउस का यहां पर देखो, जैसे इसको पूरा लिख के चेंज करके दिखाता हूं, जैसे मैन है तो मैन का हो जाएगा मेन, क्या हो गया, मेन। मैन की वो तो यहां पर हो जाएगा मेन की वो। इसको पढ़ते हैं, देखो पढ़ने में अंतर रहना चाहिए, मैंने कहा ना कि अंतर रहना जरूरी है। इसको पढ़ेंगे वुमन, इसको पढ़ेंगे वीमेन, तो वुमेन वीमेन। माउस का होगा माइस, इसमें तो बहुत चेंज हो गया। डोर माउस, डोर माउस का डोर माइस होता है, गिलहरी को कहते हैं डोर माइस। लाउस का लाइस, फुट का टीट, टूथ का टीथ, ये बनता है ऐसे। इसका प्रयोग हम ऐसे करेंगे, ठीक है। गूज का गीज, गूज मतलब होता है बतख, नरहंस जो होता है ना, हंस को कहते हैं गूज, इसका प्लूरल होता है गीज। ऑक्स का, अब आप में से अधिकतर लोग क्या सोचेंगे, सर आपने तो पढ़ाया है ऑक्स है, एक्स है, तो इसमें एस नहीं सर ईएस लगा देते हैं, और यही एग्जाम में पूछ देता है, ऑक्सिस कर देता है। नहीं होगा, ऑक्स का ऑक्सिन होता है। चाइल्ड का लिखो चाइल्ड, और करो तो रेन, चिल्ड्रेन। इनका प्लूरल एकदम अलग तरीके से बनाते हैं, समझा क्या? प्राइवेट स्कूल के टीचर ने मेरे बबुआ को गलत पढ़ा दिया था, कोई बात नहीं, अब सही पढ़ लिए। तो क्या है, गूज, गीज, ऑक्स, ऑक्सिन, चाइल्ड और चिल्ड्रेन। तो ये ऐसे बनता है, मैन का मैन, वुमेन का वीमेन, माउस का माइस, डोर माउस का डोर माइस, लाउस का लाइस, फुट का फीट, टूथ का टीथ, ये बन जाएगा। गूज का गीज, ऑक्स का ऑक्सिन, चाइल्ड का, ये बनता है ऐसे। अब देखिए यूपीएससी का सीडीएस एग्जाम को लगता है इससे क्वेश्चन नहीं आता है, तो लोग प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। यूपीएससी सीडीएस 2015 का पेपर था सेकंड, और सेकंड पेपर में क्वेश्चन पूछ दिया कि सम मैन आर बोर्न ग्रेट,
कि कुछ मैन, अब सम का मतलब 20 होता है, जिसके बाद मैन नहीं होगा, सम मेन होगा, तो आंसर होगा ए। टाउन से क्वेश्चन भर भर के पूछता है ना एनडीए और सीडीएस में। लिखा है कि अ फार्मर वाज लीडिंग, कि फार्मर जो है वो लीड कर रहा था ऑक्सिस टू हिज फील्ड। तो ऑक्सिस नहीं होता है, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सिस नहीं, ऑक्सेन होता है। क्या होता है? ऑक्सेन। क्योंकि ये लैटिन भाषा के शब्द हैं और इनका हम प्लूरल उसी तरीके से बनाते हैं जैसे वो लोग बनाते हैं। हम भी उसी तरीके से मानना पड़ेगा जो वो लोग मानते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप नॉर्वे में चले गए, अब नॉर्वे में जब चले जाओगे आप, तो आपको तो फिर अपनी चीजें छोड़ के जानी पड़ेगी। वहां पर तो वही मानना पड़ेगा कि वो उस लड़के को पुलिस दे नहीं रही थी। कब तक? जब तक उसका बाप जाके वहां से जो खटोला नहीं लेके आया उसके लिए। जब उसके लिए अलग से बेड लेके आया तब जाके पुलिस दी, और जाके चेक करी और कहा कि सुन लो, आप बीच बीच में जब मन करे आके देख सकते हैं कि राजा बाबू को बढ़िया से सेवा सत्कार मिल रहा है ना। इनको इनको सिर्फ खाना नहीं खिलाना है, अमौलिक अधिकार है, गरिमापूर्ण जिंदगी जीना है। आगे होगा तो अपने मन मुताबिक साबित शादी कर लेगा, इसका अधिकार है। समझ आ गया? वही बात है कि फार्मर वाज लीडिंग ऑक्सन। देखो यहाँ पर वीमेन है, तो वीमेन क्या है? प्लूरल की सिंगुलर, तो सर प्लूरल तो गो लगेगा। सिंगुलर वुमेन रहता तो गोज लगता। गॉन और गोइंग नहीं लग सकता क्योंकि ये दोनों बिना एक्सलरी वर्ब के नहीं आते। हस्बैंड्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ दियर। अब बताओ कि एक से अधिक पति है तो एक से अधिक पत्नियां होंगे, एक से अधिक तबाहियां, और उसका प्लूरल होता है वाइफ्स। क्या वाइफ होगा? नहीं सर। अगर हस्बैंड होता तो वाइफ हो जाता, कि हस्बैंड इज, या ऐसे लिखता कि माई हस्बैंड इज अंडर कंट्रोल ऑफ, क्या? तो फिर होता हिज वाइफ। तो यहां पर क्या होगा कि हस्बैंड्स है तो फिर वाइफ नहीं, और वाइफ में एस ला के प्लूरल नहीं बनाते हैं, वाइफ्स करके प्लूरल बनाते हैं। ये तो है ही नहीं, तो क्या हो गया? वाइफ्स। ठीक, ये एक चीज था। ठीक है। अच्छा, मैं ना एक चीज आपको दिखाता हूं। अच्छा, इसको दिखा लेता हूं फिर बताता हूं। चलो, कुछ आपके लिए ना अलग सा चीज आज लेके आया हूं, और आप मुझे बताना कि क्या उससे और अच्छा समझ में आ रहा है। तो मैं उसी तरीके से भी आगे की चीजें और लेके आऊंगा, और तरीके जो है करा दूंगा मैं आपको। चलिए, अब सुनना मेरी बात। जैसे अगर मैं कहूं कि यहां पर मैंने इज लगाया, तो ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। और अगर लगाया तो क्या है? तो प्लूरल है सर। मान के चलो किसी में एस या ई एस नहीं लगा है तो सिंगुलर, और ई एस लगा है तो क्या होगा? प्लूरल। यही मैं कह रहा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें क्या लगा होता है? इज, आई एस, इस क्या लगा होता है? आई एस, उसमें हम ई एस कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा एक कारण है। आप मेरे से कारण कभी पूछोगे ना, सर ऐसा क्यों होता है, उन्हें मजा मजा बहुत ज्यादा मजा आता है मुझे बताने में। बताता हूं क्यों। एक शब्द लिखा हूं, ध्यान से देखना, एक्सिस। अब नियम तो ये कहता है कि सर एस लगा है तो इसमें ई एस लगा दिया जाए, तो एक होगा एक्सिस, और इसको क्या पढ़ोगे? एक्सिसिस। एक्सिसिस, इस तो निकल ही नहीं रहा। एक्सिसिस, एक्सिसीज, बार बार स सर नहीं लग रहा है, इसीलिए नियम को चेंज कर दिया गया और कहा गया कि आई एस को काट के और ई एस लगा दो। तो एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सेस। एक्सिस, एक्सिस, एक्सेस, इसको एक्सेस पढ़ते हैं। तो एक्सिस, एक्सेस, बेसिस, बेसिस, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। यहां पर देखो, बेसिस, बेसिस, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। जैसे नहीं डायग्नोसिस कराने जाते हैं लोग, तो डायग्नोसिस। एक्सिस, एक्सेस, जैसे प्लैनेट्स अपने एक्सेस पर घूमते रहते हैं, एक्सिस पर नहीं, एक्सेस पर। एनालिसिस, एनालिसिस, थेसिस, थेसिस, एक होगा थेसिस तो थेसिस, एक से अधिक होगा तो थेसिस। समझा गया? हिप्नोसिस, 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 क्राइसिस, क्राइसिस, ओसिस, ओसिस, नार्कोसिस, नार्कोसिस। यानी इनमें आई एस को हम ई एस में चेंज कर। अब जैसे बेसिस है, आप जरा बेसिस में ई एस लगा के देखो, अब क्या पढ़ोगे? बेसिस, बेसिस, तो ज्यादा रिपीट हो रहा है, लैंग्वेज को गंदा कर देता है। इसमें इसीलिए किया गया है ना बाबू कि पहले भी एस लगा है, इसके पहले भी क्या लगा है? एस। और जब पहले लगा है एस, यहाँ इसको क्या पढ़ेंगे? स ही पढ़ेंगे। ये स है, स है, स है, तो इसमें और हम स नहीं लगा पाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं चेंज करो। क्या चेंज कर दो? कि आई एस को ई एस में चेंज कर दो, टेंशन खत्म। समझा गया? तो यही चीज है। हाँ,
आगे पढ़ाऊंगा। वुड का मतलब लकड़ी और वुड्स का मतलब जंगल, ये आगे आएगा। एडवांस तक पढ़ाऊंगा, चिंता काहे कर रहे हो। ये कुछ और शब्द हैं, ये भी देख लो। कुछ शब्द हैं यूएम, इनको हम ए में चेंज कर, आप देख रहे हो कि आप शब्दों को ही सीधा चेंज कर दे रहे हैं। या दो शब्द हैं ओएन से, जो ओएन से दो शब्द हैं, क्राइटेरियन और फेनोमेनन, दो शब्द है, क्राइटेरियन और फेनोमेनन। तो इस क्राइटेरियन का क्राइटेरिया होगा, फेनोमेनन का फेनोमेना होगा। ये कुल मिला के बात ये है। जैसे देखो, क्राइटेरियन का क्राइटेरियंस नहीं, क्राइटेरिया। कई लोग बोल देते हैं, गलती बोलते हैं, आप में से कोई पूछे डेटास कह देते हैं। डेटास नहीं, डेटा ऑलरेडी प्लूरल है। डेटम का प्लूरल डेटा होता है, एजेंडम का प्लूरल एजेंडा होता है, डिक्टम का प्लूरल डिक्टा होता है, बैक्टीरियम का प्लूरल बैक्टीरिया होता है, स्टेडियम का प्लूरल स्टेडिया होता है, मीडियम का प्लूरल मीडिया होता है। मैक्सिमम आपने पढ़ा होगा ना, मिनिमा और मैक्सिमा। तो मैक्सिमम का प्लूरल मैक्सिमा होता है, मिनिमम का प्लूरल मिनिमा होता है, मिलीनियम का प्लूरल मिलीनिया होता है। मैं आपको ओपन अप कह रहा हूं। ध्रुव राठी जो है ना यूट्यूबर, उन्होंने एक वीडियो बनाया था और वो कहती थी ना कि एक नेचुरल फिनोमेना है। मैंने कमेंट किया था उस पर कि फिनोमेना, द यूज ऑफ वर्ड फिनोमेना इन दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। देयर शुड बी द वर्ड फिनोमेना इंस्टेड ऑफ फिनोमेना। उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट कहा था और उन्होंने कहा था कि डेफिनेटली सर, मैंने अपने आईडी से कमेंट किया था, तो उसमें लिखा था इंग्लिश विद पीए सर। तो उन्होंने देखा होगा कि शायद टीचर है, पढ़ाते हैं, तो उन्होंने बड़ा बढ़िया से कहा कि डेफिनेटली सर, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो कई लोग होते हैं कि बोलचाल की भाषा में गलती कर देते हैं। बताइए, बड़ा अच्छा, मतलब बहुत अच्छे कंटेंट जो बनाते हैं वो ध्रुव राठी जो है, बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं। तो लोग सब देखते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, काफी उनके वीडियो बड़े वायरल होते हैं। लेकिन फिर भी, और बड़े अच्छे अंग्रेजी के जो है, अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए कि अगर मैं कहूं आपसे कि कोई भी भारत में जो कोई वीडियो बनाने वाला है, वो ज्यादातर हिंदी बोलता है, ज्यादातर उसकी वीडियो में हिंदी रहती है। लेकिन ध्रुव राठी के जो आप वीडियो को देखोगे तो उसमें बहुत ज्यादा अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल किए होते हैं। तो वही चीज है कि वो व्यक्ति भी अगर गलती कर सकता है तो किसी से भी गलती हो सकती है, और ये गलती होती है कि लोग कहते हैं ये नेचुरल एक फेनोमेना है। गलत है, एक फेनोमेना नहीं, एक होगा तो फेनोमेनन और एक से अधिक होगा तो फेनोमेना। इसका आज डीपीपी चला जाएगा। ये जो है ना, आज आपको मैं डीपीपी रात को भेज दूंगा और उसको आप लगा देना। टेलीग्राम पर भी भेज दिया करूंगा, है ना। आप लोग टेलीग्राम में एक्टिव रहना, किसी को शेयर मत होने देना, सिर्फ आप ही लोग रहना उसमें। तो मैं टेलीग्राम पर भी डीपीपी आपको डाल दूंगा, उसके सॉल्यूशंस भी डाल दूंगा। अब ना अलग अलग माध्यम से पूरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमें काम करना है, समझा गया। तो यही सारी चीजें समझा गया। तो ये इसका पूरा पूरा लिखना है। तो फेनोमेनन का फेनोमेना होता है, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया होता है ना, ये चीज। अब एक और पड़ाव में आगे बढ़िए। लिखा है कि 3 स्पीसीज ऑफ डियर और 3 स्पीसीज ऑफ डियर्स। आपको मैंने ये चीज कलेक्टिव नाउन में ही पढ़ा दिया है कि कभी भी डियर का डियर्स नहीं होता है और शिप का शिप्स नहीं होता है। यानी ढेर सारे ऐसे शब्द हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक समान होता है, कि शिप्स नहीं होगा। अगर एक है तो भी शिप, और अगर 10 है तो भी शिप। आंसर होगा सी और आंसर होगा ए, यानी शिप का शिप्स नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, उन शब्दों की लिस्ट यहां पर यह है कि डियर का डियर ही होगा, शिप का शिप ही होगा, सीरीज का सीरीज ही होगा, स्वाइन का स्वाइन ही होगा, बैरक्स का बैरक्स ही होगा, स्पीसीज का स्पीसीज ही होगा, सेलमन का सेलमन ही होगा। एयरक्राफ्ट का प्लूरल नहीं होता है, एयरक्राफ्ट का प्लूरल भी एयरक्राफ्ट ही होता है ना। जो कॉप्स है उसका भी प्लूरल कॉप्स ही होता है। यानी ये यहाँ पर पूरा पूरा है। बाबू आप टेलीग्राम का पूरा उसमें जब जहां पर कोर्सेज जाते हैं ना, तो वहां पर लाइव रिकॉर्डेड, तो बगल में टेलीग्राम खुद ही लग गया है। थोड़ा तो बुद्धि लगाइए आप। उसके ठीक बगल में, जहां से आप क्लास देख रहे हैं उसके ठीक बगल में टेलीग्राम लगा हुआ है। चलो, तो ये है। अच्छा, यहां पर ना इसके बाद ये तो सब करा ही दिया था आपको मैं, और इसके अलग पड़ाव में हम देखेंगे, है ना। ये चीज एक के बाद देखेंगे कि जो कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे एक बार फिर से ये सारी चीजें आएंगी। और मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लेके आऊं, क्योंकि यहां पर क्या है ना, कमजोर से कमजोर बच्चा भी इस चीज को समझ लेगा। जैसे ये जो सारी चीजें हैं, मैं आपको ना थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा, आप देखना कि क्या मैं इस चीज को ऐसे भी चाहूं तो पढ़ा सकता हूं, और आपके लिए मेहनत करना होगा। मैं मेहनत करने वालों में से पीछे तो हूं नहीं। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना कि कोई अगर व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि मैं चिल्ला के कह रहा है कि मैं 6 घंटे क्लास लूंगा, तो आप जाके उस कमेंट आप कह सकते हो उससे कि एक हमारे पास भी सर है जो 6 घंटा प्लस 1 7 घंटा वो क्लास ले लेंगे। अगर कोई कह रहा है कि 12 घंटे मैं क्लास लूंगा, तो आप जाके कह सकते हो कि सर एक सर हमारे पास भी हैं, हमारे फेवरेट सर हैं, जो 12 नहीं 13 घंटा क्लास ले लेंगे। तो मेहनत में हमको टेंशन की बात नहीं है, मेहनत तो हमेशा मेरा हमेशा से रहा है, आप जानते हैं। तो अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे ला सकता हूं कि देखो कि एक आदमी है उसको हम मैन कहेंगे, है ना। और एक से अधिक अगर आदमी होंगे तो उसको हम मेन कहेंगे। क्या कहेंगे? मेन। ठीक।
अगर एक महिला है तो उसको हम वुमेन कहेंगे। इधर ऊपर नहीं देखना, इधर यहाँ देखो, ऊपरा दिखता है, एकदम तनी मुनी खचरा है, ऐसा उधरिया देखेगा, अच्छा ये कौन सा, ये साड़ी ये वाला है, हैं? ये कम खचरा नहीं है, इधर ध्यान दो, इसीलिए नहीं लाना चाहता हूं सर। कि एक अगर रहेगी तो उसे वुमेन कहेंगे, और एक से अधिक रहेगी उसे वीमेन कहेंगे। ठीक है, चलो और देखो, अगर एक तुम्हारे पास दांत है तो उसको हम टूथ कहेंगे, और एक से अधिक अगर दांत है तो उसको हम टीथ कहेंगे। कि अगर दो दांत है तो दो को हम क्या कहेंगे, तीत, है ना, और एक दांत है तो उसको हम कहेंगे टूथ। ठीक, अगर एक एक देखो, इसको कहते हैं गूस, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि इसको गूस कहते हैं, है ना। इडियम भी है एक, कुक योर गूस, बड़ा बेहतरीन उसकी कहानी है, आपको कहानी सुनाऊंगा जब इडियम में आऊंगा। तो एक राज्य था, और उस राज्य में जैसे आप देखोगे ना कि स्वीडन एक देश है, राज्य नहीं देश ही है स्वीडन। जैसे देखोगे कि जितने जो नॉर्वे है ना तो बड़ा खुश रहते हैं वहां के लोग, तो वैसे ही स्वीडन भी वो देश है जहां पर बहुत सारे लोग खुश रहते हैं। हैप्पीनेस पीस इंडेक्स में चौथा रैंक है उसका, पूरी दुनिया में 148 देश में से चौथे नंबर पर आता है, जो सबसे खुशहाली में सबसे आगे है, चौथे नंबर पर स्वीडन है। उस समय भी बड़ा खुश हुआ करता था। कहते हैं कि वो हमेशा पार्टी वार्टी किया करते थे, अपने जो है घरों के ऊपर बढ़िया से डीजे जला कर नाच गाना किया करते थे। एक बार क्या हुआ कि जर्मनी के कुछ दुश्मन के देश के, जर्मनी जो देश था वहां के कुछ आक्रमणकारी आए और स्वीडन शहर में घुस गए। सभी लोग अपना दरवाजा बंद कर लिए, पूरा किला बंद कर लिए, और इधर ही बैठ के आराम से तंबू डाल के आराम से खा पी रहा था। तो उसको जलाने के लिए, उसको ना जेलस फील कराने के लिए, वहां पर ना उसने अपने पार्टी करने के लिए ऊपर गूस टांग दिए थे कि देखो हम ऑलरेडी अभी पार्टी कर रहे हैं, यहाँ और भी गूस अभी टंगे हुए हैं, इनका भी हम पार्टी करेंगे, इनको हम खाएंगे। ये सब खार खा गया और कहा कि तुमको पार्टी कराएंगे, तुम्हारे गूस को हम पका देंगे। पूरा शहर जला दिया, पूरा जो शहर था उसका पूरा शहर जला दिया स्वीडन का। वहीं से बन गया कुक योर गूस, कि तुम्हारे गूस पका देंगे, है ना। इसका मतलब है कि तुम्हारे पूरे प्लान को चौपट करके पूरे पूरे प्लान को हम बर्बाद कर देंगे। तो वही चीज है। तो गूस एक को और एक से अधिक हैं तो उनको हम कहते हैं क्या, गीज। तो गूस का गीज, ठीक है। एक अगर चूहा होगा तो उसे हम कहेंगे माउस, और एक से अधिक होगा उसे हम कहेंगे माइस, ठीक है। अगर एक गिलहरी है तो डोर माउस, और एक से अधिक गिलहरी है तो डोर माइस। माउस का माइस, डोर माउस का डोर माइस, क्या है, डोर माइस। अगर एक बैल है तो ऑक्स, एक से अधिक बैले हैं तो ऑक्सेन, ऑक्सेस नहीं ऑक्सेन, ध्यान रहे ऑक्सेन, ठीक है। टेलीग्राम पर इसको डाल दूंगा मैं, ठीक है। एक बच्चा है तो चाइल्ड, और एक से अधिक है तो चिल्ड्रेन। अब देखो छोटा से छोटा कमजोर से कमजोर बच्चा भी इसको समझ लेगा, समझा गया। और देखो आपका ध्यान भी कहीं नहीं जा सकता ना, इसलिए भी जरूरी है। अगर अब यहां से आपका खेल है कि अगर एक है तो उसे कहेंगे डियर, और अगर एक से अधिक है तो उन्हें भी कहेंगे हम डियर ही, क्या कहेंगे, डियर। अगर एक है तो उसे हम कहेंगे शिप, और एक से अधिक है तो उसको भी हम कहेंगे शिप। तो दोनों क्या होते हैं, एक समान होते हैं, दोनों सिंगुलर में और प्लूरल में एक समान होते हैं। अभी नाउन के अगले पड़ाव में हम आ चुके हैं, यहां से ढेर सारी चीजें हमारी बदल जाएंगी। मैंने यही ना कहा कि जो शब्द थे कि डियर है तो डियर, सिप है तो सिप। सीरीज समझते हो ना, एक चीज का ये सीरीज है कि सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, वेब सीरीज नहीं होता है तो वो सीरीज। अब जैसे शब्द है स्वाइन, स्वाइन का मतलब सुअर होता है, इसीलिए कहते हैं स्वाइन फ्लू, सुअर का फ्लू है। क्या है ये, सुअर का फ्लू है। सर सीडीएस के लिए सभी सब्जेक्ट का बैच कहां से ले सर, बिल्कुल आने वाला है, और बिल्कुल अभी आने वाला है, मैं अनाउंसमेंट करूंगा। आप सभी तो बहुत सारे बच्चे जान भी गए होंगे, और बहुत जल्द जो सीडीएस का पूरा बैच लेके आ रहे हैं भारत के बेहतरीन टीचर्स के साथ। आप समझ सकते हैं कि भारत जो नंबर 1 टीचर्स हैं उनके साथ मैं लेके आ रहा हूं। मेरा एक सपना है बाबू, भले आप इसको इस चीज से आपको थोड़ा सा अलग लगे, लेकिन मेरा एक सपना है कि मैं एनडीए में नहीं जा पाया, और एनडीए में नहीं जा पाना मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा जो सपना टूटा है। मेरा सपना है कि मैं अपने जिंदगी में बहुत सारे बच्चे को सेलेक्ट करूं जो एनडीए में चले जाएं, क्योंकि उनके जाते ही मेरे सपने पूरे होते हुए दिखाई देंगे। जिस जिस बच्चे को मैं सेलेक्ट होता हुआ देखूंगा मुझे लगेगा कि मैं सेलेक्ट हो गया, है ना। तो वो चीज बहुत जल्द अनाउंस करने वाला हूं मैं, एकदम तैयार रहिए, है ना। तो ये इसका पूरा पूरा शब्द है। मैं आप क्या, आप मुझे कमेंट करके आप मुझे बताइए क्या आप चाहते हैं कि ऐसी ही चीजें हों, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारे चीजें निकाल दूंगा। सर ऐसे ही पढ़ाइए प्लीज, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाना है। तो फिर थोड़ा सा काम करके फिर कल आता हूं, तुम लोगों से जुड़ता हूं कल,
कल से ऐसे ही पढ़ाना शुरू कर देता हूं। ठीक है, चलो जो टेलीग्राम वाले जो बच्चे हैं, देखो ध्यान देना, आप अपना ऐप जब खोलोगे, ये आपका ऐप खुल जाएगा, ठीक, लाइव कोर्सेज में जाओगे, अपने इंग्लिश फाउंडेशन 6 में जाओगे, तो ऊपर देखो, ऊपर लाइव क्लास, रिकॉर्डेड, और उसके बगल में टेलीग्राम है। जैसे इस टेलीग्राम पर क्लिक करोगे, टेलीग्राम जो है इंग्लिश फाउंडेशन, इसको लिखते हैं EF06 आया है, आप यहां पर व्यू करोगे जैसे ना, ये आपको अपने टेलीग्राम पर लेके चला आएगा। अभी कुछ नहीं, यहां पर बस लोगो डला हुआ है। आज ये जो सारे फोटोज हैं, मैं अभी क्लास खत्म करने के बाद ही मैं ये सारे फोटोज आपको पोस्ट कर देता हूं, सारे फोटो मैं आपको भेज देता हूं। ठीक है, तो बढ़िया से आप पढ़ाई करते रहिए। हाँ बढ़िया था सर, प्लीज कंटिन्यू। चलो अच्छी बात है। आपको बस देखो, मुझे बस ये है ना कि आप बस आपको अच्छा लगना चाहिए, बाकी क्योंकि सब कुछ मेरा आप ही को समर्पित है, सब कुछ हर चीज वो आप ही के लिए है। तो आपको अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल, तुम जो कहो वो हम बात कहेंगे, और तुम दिन को कहो रात तो हम भी रात कहेंगे, ये वाली बात है। बिल्कुल पॉडकास्ट आने वाला है, ट्रेलर डल गया है ना, आज टीम ने डाल दिया ट्रेलर। चलिए आज जो है यूट्यूब पर जो है ट्रेलर डल चुका होगा, और पूरा पूरा वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। आपको बहुत कुछ चीजें, अभी बड़ा सरप्राइज है। आप एक तरीके से समझ लीजिए कि अब एक अलग लेवल पर आप खेलेंगे, और मैं अलग लेवल पर आपको खिलाऊंगा, है ना। सर मेरी सिस्टर एग्जाम देगी, आप पढ़ाना बिल्कुल। और मैं बाबू डोली, मैं एकदम ये बात कह रहा हूं कि मैं भारत के नंबर 1 टीचर के साथ जुड़ के मैं पढ़ाऊंगा। भारत के नंबर 1 टीचर, पढ़ाने वाले, बकैती करने वाले नहीं, पढ़ाने वाले टीचर्स, जिनका रिकॉर्ड अलग लेवल पर है। चलिए थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। और यूट्यूब पर क्लास लग चुका है, आप जो जिनका एग्जाम है बिल्कुल उस पर जुड़ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।